अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त शेख यूसुफ। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। याकुतपुरा एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज कुरमागुड़ा डिवीजन में बत्तकुम्मा साड़ी डिस्ट्रीब्यूट किए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एक शौहर ने किया अपनी ही बीवी का कत्ल। ये वारदात है कुशीगुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स की, जहां एचबी कॉलोनी के रहने वाले एक शौहर ने अपनी ही बीवी का बड़े ही बेरहमाना तरीके कत्ल कर दिया। రాజీవ్ గాంధీ నగర్లో మాకు ఇప్పుడు 9 o'clock ఒక కాల్ రావడం జరిగింది. ఒక లేడీ చనిపోయిందని చెప్పి. సో మేము ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే లేడీ అంటే రీసెంట్గా ఒక 3-4 నెలల క్రితమే ఇక్కడికి భార్యాభర్తల్లాగా ఇద్దరు వచ్చున్నారు ఇంట్లో. మరి ఇద్దరు ఇంట్లో ఉండి లేబర్ పని చేసుకుంటూ ఉంటున్నారు. దీంట్లో లక్ష్మి అనే ఒక ఆవిడ ఉంది, అందాజ ఒక 40-45 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. వాళ్ళ భర్త పరశురాములు ఇద్దరు కలిసి ఒక 3 months బ్యాక్ ఇక్కడ వచ్చి రెంట్ తీసుకుని ఉంటున్నారు. ఇప్పుడు ఆమె ప్రస్తుతానికి అయితే అనుమానాస్పద మృతిగా ఉంది. అతను ఇంకా అవుట్స్టాండింగ్ ఉన్నాడు. సో మేము ఇప్పుడు బాడీ మనము పోస్ట్మార్టం పంపిస్తాం. ఆఫ్టర్ పోస్ట్మార్టం ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే వాళ్ళ మధ్య గొడవలు ఏమైనా సమాచారం అంటే ఇక్కడ పక్కన వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే డైలీ వీళ్ళు లేబర్ పని చేస్తారు, ఈవినింగ్ వచ్చినాక ఇద్దరు కూడా డ్రింక్ చేస్తారు, ఇద్దరు కూడా డ్రింక్ చేసి గొడవ పడుతూ ఉంటారు. డైలీ మళ్ళీ మార్నింగ్ లేసి డ్యూటీకి లేబర్ పని చేస్తారని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. మనం ఆఫ్టర్ పోస్ట్మార్టం ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. कांग्रेस लीडर उस्मान मोहम्मद खान और दूसरे कांग्रेस लीडर्स ने मिलकर अनीस उल गुरबा नामपल्ली का दौरा किया। सीनियर लीडर एक्स.के. अफजलुद्दीन साहब, निज़ाम भाई, मतीन भाई, इरफान भाई, नानू भाई, अलीम भाई, शफी भाई, खाजा भाई, मिर्ज़ा साहब और हमारे अली भाई, अस्करी भाई और तमाम हमारे असलम नौजवान काफ़ी लीडर्स हम लोग यहाँ पे आए हैं। आज नामपल्ली अनीस उल गुरबा को हम लोग नामपल्ली में यहाँ मौजूद है। जैसा कि आप तमाम को मालूम है, अनीस उल गुरबा यतीम बच्चों का एक इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे यतीम बच्चे रहते थे। ये 1921 में तामीर हुआ था। आज तेलंगाना की तमाम अक़लियतों को मैं उस्मान मोहम्मद खान, मेरे साथ तमाम कांग्रेस के मेरे साथी आगाह कर रहे हैं, केसीआर हुकूमत अक़लियतों की खुली दुश्मन है और इनको साथ देने वाले अक़लियतों के लिए गुमनाम और बेकार कायदीन है। ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि हम आज के बाद हर वो जगह जाके आपको बताएंगे, प्रैक्टिकली जगहों पे जाके बताएंगे जिसका अक़लियतों से केसीआर ने वादा किया था। 1921 में तामीर किया गया अनीस उल गुरबा आज गुमनामी में है और आज इसका एक मजाक बन चुका है। 4 साल कबल अक़लियतों के जज्बातों से खेलने वाले वजीर आला तेलंगाना के कल्वकुंटल चंद्रशेखर राव, उनके साथ हैदराबाद एमपी ओवैसी साहब, महमूद अली साहब मिनिस्टर, उनके साथ ए.के. खान साहब जो एडवाइजर है तेलंगाना गवर्नमेंट के, उनके साथ उमर जलील साहब जो IAS है और सेक्रेटरी है तेलंगाना गवर्नमेंट के, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन जो साबिका है, फरीदुद्दीन साहब जो एक्स मिनिस्टर है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब, MIM और TRS के दीगर लीडरान के साथ यहाँ पर आके 17 जून 2017 को संगे बुनियाद रखे कि यहाँ पे एक 20 करोड़ की लागत से 7 मंजिला आलीशान मल्टी कॉम्प्लेक्स अनीस उल गुरबा बनेगा, जिसके पहले 2 माले कमर्शियल इस्तेमाल के लिए रहेंगे, बाकी के 5 माले अनीस उल गुरबा के यतीम और बच्चे और बच्चियों के लिए रहेंगे। आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था 18 महीने यानी 1.5 साल में, 2019 में इसका इफ्तिदा होना था। आज 2021 है, काम जू का तू है। इसके लिए तेलंगाना हुकूमत 20 करोड़ रुपए सैंक्शन करी थी, सिर्फ 8 करोड़ मिले। अब तक काम जैसे का वैसी है और ना इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आया ना कुछ। मैं ए.के. खान साहब, शफीउल्लाह साहब से डिमांड कर रहा हूं कि आप लोग एक व्हाइट पेपर जारी करिए जिसमें बताइए जब अनीस उल गुरबा शिफ्ट हुआ कितने यतीम बच्चों को यहां से मुशीराबाद आपने शिफ्ट किया और आज कितने बच्चे मौजूद हैं।
हमारी इत्तला के मुताबिक सिर्फ 14 बच्चे हैं और अनीसुल गुरबा एक मजाक बन चुका है। यहाँ पे बैरुल मुमालिक में रहने वाले लीडर हर थोड़े दिन को आते हैं, चाय बिस्किट लोच फरमाते हैं, इसके साथ वफद चेयरमैन भी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसा कि इन ऑर्बिट मॉल बन रहा है, बुर्ज खलीफा बन रहा है, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं, वैसा आके इसके ऊपर एक मीटिंग करके आप वो कर दीजिए। मैंने फला बोला था, अला बना था। आप सिर्फ मुशायरा कर रहे हैं असेंबली में। एक चीज भी 7 साल में मुसलमानों की के चंद्रशेखर राव ने मुकम्मल नहीं की। आज हम अनीसुल गुरबा से शुरू कर रहे हैं, इसके बाद हर जगह जहांगीरपुरा दरगाह लेके जाएंगे। आपको जितने केसीआर वादे करा था इस्लामिक सेंटर के ठहर के बताएंगे। हर वो जगह मैं मेरे साथ तमाम कांग्रेस की टीम हम आपको आगाह करेंगे। अगर आप आज भी नहीं समझे केसीआर। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दिया एएमएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के सवालों का जवाब। Clarified every one point which he has asked. Number one. Number two. एक बात हम साफ कह दिए हैं और कहते भी रहेंगे, कहेंगे, इसमें आपको कोई शक की जरूरत नहीं। दलित बंधु 10 लाख दिए जाने के बाद हर वो कार्यक्रम अब दलित के लिए जो जारी है वो मुसलसल चलता रहेगा। उनसे ना रेशन कार्ड छीनेंगे, ना स्कॉलरशिप छीनेंगे, ना कोई चीज छीनेंगे, वो चलता रहेगा। इसमें आपको किसी को कोई शक का जरूरत नहीं है। अब रहा 3 एकड़ का बात, हमने कभी वो वायदा किया ही नहीं। हाँ, ये बात सच है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे। जब दलितों की तरक्की की बात हो रही थी, मैंने असेंबली में कहा है, आई एम ऑन रिकॉर्ड, हमने ये कहा अगर जमीन जिरायती दिया जाता है किसी भी शख्स को या किसी फैमिली को, चाहे दलित हो कोई भी हो, जो सो कॉल्ड लैंड असाइनमेंट है, गुज़िश्ता सरकारों ने जो असाइनमेंट किया है, बेगम बाजार के दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि उस्मानिया हॉस्पिटल के पार्किंग को बंद करने के बाद ये तकलीफ आई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेगम बाज़ार का एक छोटा ताजिर होने के नाते और बेगम बाज़ार का पुराना ताजिर होने के नाते आपके चैनल के थ्रू हुकूमत तेलंगाना से हमारी गुजारिश है और बल्दिया से हमारी गुजारिश है कि जो है उस्मानिया हॉस्पिटल की जो पार्किंग अंदरूनी बैरूनी 3 जगह जो पार्किंग है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई बरस से वो पार्किंग इस्तेमाल हो रही थी और तमाम जो है पेशेंट और पेशेंट के संगात अटेंडर काफ़ी सहूलत से इस्तेवादा कर रहे थे। पिछले 2 साल से जो है अंदरूनी और बैरूनी पार्किंग एमआरओ और डीएमओ जो भी हॉस्पिटल के बड़े ओहदे पे है उन्होंने टोटली पूरी पार्किंग अंदर की बंद कर दी है। बंद करने की वजह से पेशेंट अपनी तकलीफ़ उठाते हुए दवाखाना उस्मानिया पहुंच के जहाँ जगह मिली गाड़ी वहाँ पार्किंग कर दे रहा। उसको कुछ व्यापारी कुछ बोल भी नहीं सक रहा। पुतली बोली पुलिस स्टेशन अमला पूरा काम कर रहा ट्रैफिक का। ये अफजलगंज पुलिस स्टेशन भी पूरा कॉपरेट यानी पूरा कॉपरेट कर रहा पब्लिक के साथ। बावजूद उसके भी पार्किंग आधी रोड तक घेर ले रही। बहुत बड़ा बाज़ार है, अंदर 3 किलोमीटर तक बेगम बाज़ार है। हर चीज़ की ख़रीदारी के लिए पब्लिक पूरी आती है। अब दशहरा फेस्टिवल है, इसके बाद में दिवाली फेस्टिवल है। तमाम पब्लिक आने के बावजूद ये गाड़ियाँ नहीं हट रही हैं। दिन के 3 बज जा रहे हैं। पेशेंट के संगा जो अटेंडर आते हैं उनकी गाड़ी जो है 3 बजे तक ठहरी हुई रह रही। वो गाड़ी को हटाने के लिए दुकानों में जितने भी मुलाजिमत काम कर रहे हैं आधे से ज़्यादा बाहर निकल के वो पार्किंग के लिए कवर कर रही हैं। तो यानी कि व्यापारियों का रुपए में 90% दिन पूरा इसी में चले आ रहा। ये पिछले 18 महीने 20 महीने से यही हाल है। आपके चैनल की तरफ से हमारी पूरे व्यापारियों की तरफ से हमारी रिक्वेस्ट है बल्दिया से, हुकूमत तेलंगाना से, होम मिनिस्टर साहब से, हेल्थ मिनिस्टर साहब से
और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से हमारी मोहतरमाना दरख्वास्त है, ये एरिया का कम से कम एक 10 मिनट निकाल के दौरा करिए। तमाम व्यापारी परेशान हैं, कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। इससे कई मरतबा जो है ना ये चैनलों पे जो है ना इसका मौजूद बना है, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। खाली चैनलों पे देखा, व्हाट्सएप यूट्यूब पे वायरल हुआ, अमलवारी में 0-0 है। फिर एक मरतबा आपके चैनल से मेरी गुजारिश है, हम तमाम व्यापारियों की तरफ से हमारी तकलीफ़ को समझिए। पार्किंग पूरी रोड पे आ गई और 5 रुपये का जो खाने का जो डब्बा है, ये डब्बे की आड़ में कई गैर ज़रूरी हरकतें काम हो रही जो चैनल के ज़रिए हम बताना मुनासिब नहीं समझ रहे। ये 5 रुपये का जो खाने का डब्बा है, ये डब्बे की आड़ में रात में 11 बजे के बाद में सुबह 5 बजे तक बदतरीन हाल है। हमारी गुजारिश है इसका ये मामले में तवज्जो दें और व्यापारी जो तकलीफ हैं उसकी तकलीफ को दूर करें। ठीक है। देर रात संतोष नगर पीएस लिमिट पिसलबंडा एसबीआई बैंक के सामने एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक लॉरी ने बाइक पर सवार 2 लोग को टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई और एक शख्स जख्मी हो गया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक सुदानी के पास से 1 किलो गोल्ड जब्त कर लिया गया, जो अपने बैग में छुपा कर ला रही थी। कांग्रेस लीडर फिरोज खान और कांग्रेस पार्टी वर्कर्स ने निकलेस रोड पर कैंडल मार्च प्रोग्राम किया। आप हमारे नेता प्रियंका गांधी को आप जो इलीगल डिटेंशन करें, प्रियंका गांधी कह के लिए गई थी, फार्मर्स मर गए बोल के गए और उसको कौन मारा? एक सेंट्रल मिनिस्टर अजय मिश्रा का बेटा कुचल दिया। तो एक गरीब फार्मर्स, एक हिंदुस्तानी मरा बोल के प्रियंका गई तो आप उसको इलीगल डिटेन करते। और जब आप प्रियंका गांधी आवाज़ करी तो जब उस पर आप मर्डर केस बुक करें, नहीं तो खाली आप एक्सीडेंटल डेथ बुक करें। और रही बात कांग्रेस पार्टी, फार्मर्स बिल जो पास करे, आप 3 बिल पास करें, पहले दिन से कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है। चाहे वो राज्यसभा रहो, पार्लियामेंट रहो, प्रेस रहो, हर जगह पे कांग्रेस पार्टी बोली कि फार्मर से अन्याय हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, क्योंकि उसके अंदर जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो उस पर फिक्स नहीं है। फार्मर्स जो रात और दिन कल्टीवेट करता, उन्हें उसके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है, उन्हें आपसे बार्गेन नहीं कर सकता, तो चंद कॉर्पोरेट कंपनियों को सपोर्ट। MLC के कविता ने स्टेट गवर्नमेंट से अपील की कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरीज को बढ़ाया जाए। చైర్మన్ గారు స్పెషల్ మెన్షన్ చేసే అవకాశం ఇచ్చినందుకు, మన రాష్ట్రంలో 142 అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. దీంట్లో దాదాపుగా 1,44,00,000 మంది జనాభా ఉంది. ఈ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ కూడా ప్రగతి సాధించాలని చెప్పి మన ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితోని ఈ సంవత్సరంలో దాదాపుగా 2,622 కోట్ల రూపాయలను ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ పట్టణ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ అన్నిటిలో సీసీ ఛార్జెస్ని రెగ్యులర్గా కట్టుకోవడం, శానిటేషన్ వర్కర్లకు జీతాలు రెగ్యులర్గా ఇచ్చుకోవడం, దాదాపుగా 2,300 వరకు కొత్త శానిటేషన్ వెహికల్స్ని పర్చేస్ చేయడం, 38 లక్షల చెత్త బుట్టలను ఇంటింటికి పంచడం, అదేవిధంగా ప్రతి అర్బన్ లోకల్ బాడీలో డంప్ యార్డ్లను ఏర్పాటు చేసుకోవడం, సీవరేజ్ అట్లనే ఫీకల్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం, పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ని విరివిగా కట్టుకోవడం, వైకుంఠ ధామాలను కట్టుకోవడం, LED స్ట్రీట్ లైట్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, యానిమల్ కేర్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం, ఓపెన్ జిమ్స్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం, వీధి వ్యాపారులకు సైతం మంచి ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలని ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం. అట్లానే పట్టణ హరితహారంలో భాగంగా ప్రతి అర్బన్ లోకల్ బాడీలో కూడా నర్సరీస్ ఉండాలి, పట్టణ ప్రకృతి వనాలు నిర్మించుకుంటున్నాం, బృహత్ ప్రకృతి వనాలు నిర్మించుకుంటా ఉన్నాం, మల్టీ లెవెల్ అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. దాంతోపాటు ఈ మొత్తం మున్సిపల్ బడ్జెట్లో ఒక 10% బడ్జెట్ని గ్రీన్ బడ్జెట్ కింద కూడా మనము కేటాయించుకొని అనేకమైన కార్యక్రమాలు ఈ పట్టణాలలో చేపడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అయితే మీ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, మంత్రివర్యులకి నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, మన ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా చిత్తశుద్ధితో క్షేత్రస్థాయిలో విజయవంతంగా చేపడుతున్నటువంటి వారిలో 3,618 మంది కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, మున్సిపల్ మేయర్లు ఉన్నారు అధ్యక్ష. వీరందరికీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని, మంత్రి గారి ద్వారా విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, ఎలా అయితే మొన్న ZPTCలకు, MPTCలకు, సర్పంచ్లకు జీతాలు పెంచారో, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 3,618 మంది
కౌన్సిలర్లకు, కార్పొరేటర్లకు, మున్సిపల్ చైర్మన్లకు, మేయర్లకు కూడా జీతాలు పెంచవలసిందిగా నేను మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट को लेकर रियासुल हसन एफनी ने असेंबली में किया सवाल। पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना जनाब KCR साहब को कि तेलंगाना तश्कील होने के बाद हमने तेलंगाना स्टेट की फलाह बहबूद की तरफ तरक्की करते हुए बहुत इनिशिएटिव्स लिए। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ओल्ड सिटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगियों पर ओल्ड सिटी में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम, जिसमें रोड्स, नालाज, ड्रेन लाइंस, स्ट्रीट लाइट्स और काफ़ी काम करवाए गए हैं और मज़ीद आगे भी बहुत सारे काम करना बाकी है। यकीनन आज बारिशों के बाद से हमारे पास रोडों की बहुत खस्ता हालत है। आज इस बात की सख्त ज़रूरत है कि जल्द अज जल्द तमाम रोड्स जो बैडली डैमेज है उन रोडों को बनाना चाहिए। जैसा कि CRMP रोड्स के अंदर बहुत ज़्यादा रोड्स को इंक्लूड किया गया है। मैं आपके ज़रिए से मिनिस्टर साहब को तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि दारुशफ़ा से बीबी बाज़ार क्रॉस रोड को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा बिजी रोड है। चार मीनार प्रोजेक्ट की वजह से इस रोड को पर ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है, तो इस सबब से इस रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक की पासान हो रहा है। यहाँ पर भी वाइंडिंग की ज़रूरत है। यकीनन सालार जंग ब्रिज के लिए मैंने इससे पहले भी आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब को तवज्जो दिलाई थी। हालिया में इस ब्रिज पर कई एक्सीडेंट्स देखने आए हैं। एक शख्स का इस एक्सीडेंट्स की वजह से इंतकाल भी हुआ है। इस ब्रिज के ऊपर VDCC रोड डालकर, क्योंकि बारिश के वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स स्केट होते हैं, तो अगर यहाँ पर इस ब्रिज का काम होगा तो बहुत लोगों को सहूलत पहुँचेगी। यकीनन सालार जंग ब्रिज पर ओल्ड सिटी के गार्बेज का ट्रांसपोर्ट पॉइंट है। अगर वहाँ पर थोड़ी नीटनेस मेंटेन की जाए तो बहुत बेहतर होगा। अगर शिफ्ट कर सकें तो यह तो बहुत अच्छी बात होगी, चूँकि उसी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जो यूसुफगुड़ा पर मौजूद है, जो अशूर खाने के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस ज़मीन को कुछ TRS के सीनियर आला अहदेदार गैर कानूनी तरीके से कब्जा करते हुए दवाखाने का नाम दे रहे थे। अशूर खाने के लोगों को इत्तला मिलते ही काम को रुकवाया और वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट भी की और इस पर फौरी एक्शन लिया भी गया। हज़रत ख़ासिम शहजादा అనేటటువంటి యాషుర్ఖానా ఉన్నది పీర్ల సావిడిలో ఏదో హాస్పిటల్ సంబంధించినటువంటి ఒకటి ఏరియా హాస్పిటల్ కట్టాలని ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ నడుస్తుందని కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. అందులో వెరిఫై చేస్తే వక్ఫ్ బోర్డ్ గజెట్ ఉన్నట్టు మాకు సమాచారం అందగా మాకు ఏరియా సంబంధించినటువంటి ఆడిటర్ ఇన్స్పెక్టర్ను మేము పంపించడం జరిగింది. వర్క్ ఆగిపోయింది. అంతేకాకుండా ఆ సంబంధిత డాక్యుమెంట్స్ను కన్సర్న్ డిప్యూటీ కమిషనర్ మున్సిపల్ వారికి అప్పచెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి వారు కూడా పనిని ఆపేసినట్టు తెలియజేశారు. దీనిపైన మేము విచారణ చేస్తున్నాము. వక్ఫ్ బోర్డ్ తరఫు నుంచి విజిలెన్స్ ఆఫీసర్గా నేను విచారణ చేస్తున్నాను. అది ఓన్లీ ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ నడుస్తుందో దాన్ని బ్రేక్ చేశాము. తర్వాత మాకు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏమొస్తే అది మేము రిపోర్ట్ ఇస్తాము వక్ఫ్ బోర్డు. డీసీ గారు అదే సేమ్ నేను చెప్పినట్టు అన్నారు. అది ఒకవేళ పేపర్స్ ఏమైనా ఉంటే AMM प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर राजेंद्र नगर इंचार्ज रहमत बेग ने आवाम की परेशानी देखते हुए अत्तापुर डिवीज़न तेजस्वी नगर कॉलोनी में कचरे की परेशानी को दूर की।
अल-नूर बिरयानी हाउस मोहम्मद तौफीक अली साहब की जानिब से पीली दरगाह के सामने सलाला बारकस पर अल-नूर बिरयानी हाउस, यहाँ पर आपको दम बिरयानी, चिकन बिरयानी और भी काफ़ी सारे डिशेस दस्तियाब हैं। फैमिली और लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन मुनक्किद किया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर है 7989845141 और 97007855। फर्स्ट स्टेप टावर जलपली मेन रोड पर G+6, जहां पर आपको 24 घंटे पानी की सहूलत है, फ्री वाईफाई 3 साल के लिए और लिफ्ट की भी सहूलत दी गई है। बुकिंग करने के लिए कांटेक्ट करें 9063 570 926।